नौगांव शहर में सामाजिक सम्मान और बेटियों के अधिकारों को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। एक माह पूर्व आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में नौगांव सहित पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को नौगांव में भीम आर्मी, आजाद एकता मंच, अजाक्स सहित विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक नगर की महिलाओं के सम्मान की मांग को लेकर पिछले लगभग 25 दिनों से कुछ युवा नौगांव थाने के सामने स्थित मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने इससे पूर्व नगर बंद तथा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी थी। शुक्रवार को हुए आंदोलन में भीम आर्मी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुर्जर ने कहा कि समाज में सम्मान और समानता सभी वर्गों का अधिकार है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते हुए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में छतरपुर जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर केंद्र सरकार को प्रकरण भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आंदोलन अब भी जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक बेटियों के सम्मान और सामाजिक समरसता को लेकर स्पष्ट और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, नौगांव के सब सर्किट हाउस ग्राउंड पर हैं हम लगातार नौगांव शहर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। जब से आईएएस संतोष वर्मा ने विवादित टिप्पणी दी थी, उस टिप्पणी को लेकर नौगांव में जो है लगातार धरना प्रदर्शन चलते आ रहे हैं। हालांकि इसमें आपको पूरी जानकारी बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना थी वो कार्रवाई वो कर चुके हैं। वो केंद्र की उसमें वो पाला फेंक दिया है, लेकिन यहाँ का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं रहे। एक और हिंदू शक्ति के नाम से युवा साथी थाने के सामने 17 दिन से अनशन कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस पर पूरी कार्रवाई कर दी है। आज जो है एक बड़ा आंदोलन आजाद समाज पार्टी के द्वारा पूरे शहर के अंदर किया गया है और उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नौगांव में एक राजनीति का केंद्र या कहीं ना कहीं इस माहौल को व्यवस्थित करने का एक माहौल बन चुका है। मध्य प्रदेश में बता दें आपको कि सारे शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन नौगांव का प्रदर्शन बंद होने को तैयार नहीं है। आज हमारे साथ युवा आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप नौगांव में एक आंदोलन हुआ है, किसको लेकर आंदोलन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? आज एक आंदोलन हमारे भाई गजेंद्र अहिरवार और जो हमारे भाई संतोष रैदास जी के नेतृत्व में एक आंदोलन आप समझ सकते हैं कि हमारे जो आईएएस संतोष वर्मा जी को मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जो गलत कार्रवाइयाँ कर रही है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था रोटी बेटी के संबंध को लेकर के। उस रोटी बेटी के संबंध को तोड़ मड़ोड़ कर उन लोगों ने प्रदर्शित किया और उनको जो है अपने दबाव में सरकार को जो है दबाव में सरकार ने जो कार्रवाइयाँ की उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया। आप समझ सकते हैं कि आज प्रदेश में और देश में जिस तरीके का अराजकता का माहौल लगातार हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, इस तरीके का जो माहौल जाति संघर्ष की ओर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता कि अगर सरकार ने इस ओर अगर जल्द ध्यान नहीं दिया तो ये परिणाम थोड़ा प्रदेश के और देश के ठीक नहीं है। क्योंकि आज हम जब आ रहे थे तो हमको कुछ जातिवादी संगठनों ने गालियां और सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी और हमारे नेताओं के बारे में जिस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की हैं वो निश्चित रूप से बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई करे जो लगातार इस जिले में अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, गुंडागर्दी का माहौल, और लगातार इस प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो मुखरता से लड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पच नहीं रहा है। मैं अभी सर्किट हाउस की ओर आ रहा था, कुछ संगठन के लोग, हिंदूवादी संगठनों के लोग, जाति के आधार पर जो संगठन बने उनके लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा कि तुमको बहुत दिनों बाद जो है यहाँ पर जो है इस तरीके का वो करने को मिला है,
लेकिन हम इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्दी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो इससे बड़ा आंदोलन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय विनय रतन जी, रविंद्र भाटी जी और इस पाखंडवाद की जड़ें हिलाने वाले दामोदर यादव जी के नेतृत्व में इस छतरपुर की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी प्रकार का आंदोलन यहाँ पर हो, लेकिन लगातार ये लोग हमको टारगेट करके हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करने का काम हो, तो ये बर्दाश्त योग्य कदम नहीं है। इसलिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बात का हम आप मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों को चेताना चाहते हैं, सुधर जाओ। ये 90% बहुजन अब जाग चुका है, अब आपकी नींद हराम कर देगा। आपकी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ तक कि छतरपुर जिला की एक ऐसा जिला है जहाँ पे सनातन की यात्रा को लेकर के हिंदू एक हैं, हिंदू भाई भाई हैं, इसको लेकर विशाल यात्रा निकाली जाती है। सरकार का भी कहीं ना कहीं मूवमेंट रहता है कि हम सब एक हैं। जैसे भाजपा का एक मूवमेंट है कि भाजपा जो है जोड़ने तोड़ने पे विश्वास नहीं करती, जोड़ने पे विश्वास करती, हर नीचे से लेकर के ऊपर वर्ग सारी योजना को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश में एक अलग अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है, कैसा क्या कहना है? देखो, भाजपा ही तोड़ने का काम कर रही है। आप समझिए, गरीब अमीर के बीच में खाई और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई उत्पन्न कर रही है वो भाजपा ही है। हमारे नेता माननीय दामोदर यादव जी ने जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो बयान दिया था, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री इतने आग बबूला हो गए कि उनकी ठटरी बांधने का काम कर रहे थे कि हम उनकी ठटरी बांध देंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि दामोदर यादव अकेले नहीं हैं, 90% बहुजन उनके साथ है। ठटरी तो छोड़िए, आपको आने वाले समय में ये छतरपुर छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। अगर आपने जिस तरीके का बहन बेटियों के साथ आप कहीं खाली प्लॉट बताते हो, कोई महिलाओं को एंजॉय का साधन बताते हैं, कोई मतलब तमाम बहन बेटियों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज नहीं, सभी वर्ग में जो बहन बेटियां हैं उन सब की आहत हो रही हैं, भावनाएं इसीलिए आहत हो रही हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे पाखंडी लोग बहन बेटियों के खिलाफ अगर इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, जो लोग लगातार बहन बेटियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन के दौरान आपके जो कार्यकर्ता रहे, आपके जो लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जाति वर्ग को गलत भाषा का उपयोग किया गया, क्या क्या? नहीं, कोई किसी ने ऐसा कोई जाति हमारे यहाँ किसी ने भी जो है इस तरीके का नहीं किया। लेकिन आपको ये ज़रूर बता देते हैं पत्रकार महोदय कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो गालियां दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है कि हम आप आइए छतरपुर के नौगांव में, हम आपको काट देंगे, मार देंगे, यहाँ जाति संघर्ष होगा, ये होगा, ये क्या है भाई? आप इस देश में संविधानवादी लोग रहते हैं, मानवतावादी लोग रहते हैं, और जो भी कोई इस तरीके का भाई अगर इस तरीके का माहौल पैदा करेगा उसके खिलाफ मैं चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन ऐसी कार्रवाइयां करे जो लगातार अराजकता का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। 25-30 दिन से लगभग ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया और हम लोग आते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ये नहीं पच रहा है कि बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग लगातार अगर कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो पहुंचते हैं। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी अगर कोई इस तरीके का माहौल पैदा करता है उसकी हमारे लोग सड़कों पे भी आवाज़ उठाते हैं। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में भी उठाते हैं। तो ये इन लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं गुरेज है, ये कहीं ना कहीं इस बात से भी डरे हुए हैं कि वास्तव में दामोदर यादव जैसे नेता जब पाखंडवाद के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग से अगर आने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि वास्तव में जो है इस तरीके का माहौल जो पाखंडवादी बाबा फैला रहे हैं, जो बहन बेटियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों की जड़ें उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी गुर्जर समाज से आता हूं, मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं। मेरा नाम अनिल सिंह गुर्जर है। मैं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, क्योंकि ये देश सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग इस देश में निवास करते हैं। ये किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं भाई? इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू,
इस देश के सभी मुख्यमंत्री हिंदू, इस देश के IAS IPS जितने भी मुख्य सचिव हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, सभी सरकारों में जो मुख्य सचिव हैं वो भी हिंदू। भाई अब कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? वो हिंदू राष्ट्र कि जो है गले में हांडी हो बहुजन समाज के लोगों में और पीछे झाड़ू हो, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं?